देखिए, शैलजा जी कांग्रेस का एक बहुत बड़ा चेहरा है, प्रमुख जो है सांसद हैं, संसद के अंदर भी खूब अच्छा बोल रही हैं, खूब अच्छा कर रही हैं। और आज विधानसभा चुनावों में जिस तरह से लोग जो हैं पिछली सरकार को याद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लीड इस टाइम अगर हुड्डा जी ने ले रखी है तो वो इसी वजह से ले रखी है कि हुड्डा जी पिछली बार भी क्योंकि इतना लंबा शासन दे चुके हैं। तो आज ये कहना कि शैलजा जी नहीं जा रही है, ऐसा नहीं है। शैलजा जी हैं, वो अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ उनको बुलाया जा रहा है, जहाँ जहाँ वो उनके जानकारों को या उनकी टीम के लोगों को मिली हैं टिकटें, वहाँ भी जा रही हैं। लेकिन ये नहीं है कि शैलजा जी के बारे में जिस तरह से भाजपा लगातार उड़ा रही है, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स जो हैं इसको चला रहे हैं, शैलजा की अनदेखी, शैलजा की अनदेखी। शैलजा जी की अनदेखी कोई नहीं कर रहा है। पार्टी को पता है कि उनका क्या कद है, पार्टी को पता है कि उनका क्या हैसियत है पार्टी में, और वो अपने स्तर पे जहाँ जहाँ उनको भेजा जा रहा है वो वहाँ वहाँ जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हुड्डा जी ने भी इस बात को उस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया कि वो छोटी बहन है हमारी। तो इस बात को लेके आप बार बार बतंगड़ ना बनाएं। पूछना तो ये भी चाहिए ना उनको कि बार बार जो है जैसी चुनावों में आपको थोड़ी बहुत भी मोदी जी को या भाजपा को ये लगता है कि हम थोड़ा लूज़ करने वाले हैं, तो पोस्टरों से बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गायब क्यों जाते हैं, जेपी नड्डा की फ़ोटो क्यों लग जाती है, लोकल चेहरे क्यों लगा दिए जाते हैं। और जिसको आपने 10 साल मुख्यमंत्री रखा उस तक को आप जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर खट्टर जी आपके लिए उतने बड़े वो हैं, आप भी तो नहीं उनको यूज़ कर रहे हैं। तो शैलजा जी जहाँ जहाँ जा रही हैं वहाँ की सभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह। ये भी है ना कि मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी शैलजा ने इस बार। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने इच्छा जाहिर की थी। पत्रकार भी अपनी तरह से सवाल पूछते हैं, उसका वो उतना ही वर्जन दिखाते हैं जितना उनके समझ में आता है। लेकिन अगर वो ने सिर्फ मुख्यमंत्री बनना होता तो वो संसद में नहीं बैठी होती। और दूसरी बात, जिस तरह से चुनाव लड़ना है, ठीक है, तो वो लड़ाई का जो तरीका है उसके लिए सिपह सलार पार्टी तय करती है। हेडक्वार्टर से और ऊपर शीर्ष नेतृत्व से जो लोग आए हैं, जो लोग चुनाव में लगे हुए हैं और जिस तरह से लगे हुए हैं, छोटी बड़े अपने चुनाव प्रचारों में ही नहीं है, लोग दूसरों के चुनाव प्रचार में भी लगे, दूसरी विधानसभाओं को भी विजिट कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि एक बेहतर चुनाव लड़ने की तैयारी है और भाजपा अपनी हार से बौखलाई हुई है। ये शैलजा जी, सुरजेवाला जी, ये इस तरह की वो जो है, ये भी लगता है कि हुड्डा जी ने कैप्चर किया हुआ है कांग्रेस को, क्योंकि वहाँ सेंटर की नहीं चलती, हरियाणा में नहीं चलती। नहीं, ये बिल्कुल गलत फहमी है। एक बात लोग याद रखें कि जिसका काम बोलता है फिर उसका नाम बोलता है। अगर हुड्डा जी का, बड़े हुड्डा जी का, छोटे हुड्डा जी का वो शासन नहीं रहा होता तो आज आप उसको लैंडमार्क कैसे बता रहे होते। अगर लैंडमार्क वो क्रिएट करके गए हैं और पिछले 10 साल में आप नई सरकार को संभाल पा रहे हैं, कभी भी आपके जो ज़िले हैं वो वेनिस बन जाते हैं, बलात्कारों की घटनाएं हो जाती हैं, किसानों के ऊपर गोलीबारी हो जाती है। जब आप इस तरह की घटनाओं में पहलवानों को जब घसीटा जाता है तब आप नहीं बोलते, अपने लोगों के लिए नहीं बोलते, तो लोग तो पीछे वहाँ देखेंगे ना जिन्होंने उनका उस समय साथ दिया होगा। तो जो आपको अच्छा नेतृत्व दे गया तो आपको याद कर देना, लोग याद करते ना, फलानी टीचर ने मुझे ये बात सिखाई थी। तो ऐसे ही अगर हुड्डा जी का नाम लिया जाता है, लंबा नेतृत्व देने वाले का, आज दिल्ली में अगर शीला दीक्षित जी एक नाम है, वो लंबा नेतृत्व और वो सुशासन, वही सुशासन जो है वो हुड्डा जी के जो समर्थक हैं वो शैलजा जी को जाति से टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना हरियाणा में। देखिए, ऐसा है कि आप लीडरशिप की बात करें, लीडरशिप के नीचे लोग और वो लोग जो चुनावों में काम करने गए हैं, आपके प्रत्याशी, अगर इनमें से कोई जना उल्टा सीधा नहीं बोल रहा है फिर तो आप कैमरे पे किसी से कुछ भी बुलवा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टी के जो संगठन के लोग हैं अगर वो विरोध कर रहे हो, वो किसी के मतलब विरुद्ध गलत बयानबाजी कर रहे हो तो एक अलग बात है। भाजपा का असल में क्या है कि चाल चरित्र चेहरा जो है उनका ये है कि जो भी है उसको मोड़ दो कांग्रेस की तरफ। गायब खट्टर है, ठीक है, आपकी सरकार नहीं बन रही है, आपको भी पता है, पर आपको कौन दिखाना है, आपको दिखाना कांग्रेस को है। क्यों आप राहुल गांधी के ऊपर यहाँ पे टिप्पणी करते हैं, एक सही बात कहने के बावजूद जो है लोगों के बीच में विश्वास जताने के, और लोग विश्वास, मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली हुआ क्या शुरू, मुझे नहीं पता कि किसी ने इस पर ध्यान दिया नहीं दिया। जब राहुल जी डलास की यात्रा पे गए तो राहुल जी के साथ 3-4 सिख चेहरे दिख रहे थे, पगड़ीधारी। वो पगड़ीधारी दिखने के कारण ही वहाँ से जो अलार्म आ रहे थे, वहाँ से यहाँ पे एक अच्छा मैसेज आ रहा था कि वहाँ पे कम्युनिटी जो है वो उनके साथ में चल रही है। तो तुरंत तरविंदर सिंह मारवा जो कांग्रेस से गए हैं, ठीक है, रवनीत बिट्टू जो कांग्रेस से गए हैं,
तो ऐसे लोगों को सामने खड़ा करके राहुल गांधी के अगेंस्ट जो विवादित बयान थे कि तेरा दादी जैसा हशर होगा और ये सबसे बड़ा आतंकवादी है, तो मुझे पूछना है उन नेताओं से भी। गांधी जी ने भी तो सवाल खड़ा किया ना। नहीं, राहुल गांधी सिख मजबूर है भारत में। नहीं, सिख मजबूर वाली बात किसी के लिए नहीं है। क्यों, जब ये गाज़ियाबाद के गुरुद्वारों में जब उस ऑक्सीजन सिलेंडर लेके बैठे थे जो लोग, उन तक लोग नहीं गए थे। लोग गए थे ना, समाज तो उनके ऊपर विश्वास कर रहा था। लेकिन सुनिए नहीं, वो इसीलिए तो उन्होंने जो चीज़ बोली वो इसी चीज़ के लिए बोली कि क्योंकि हिंदुस्तान में क्या है कि वो गया, हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। क्यों कहना होगा? मैं अगर वाहिगुरु जी को मानती हूँ तो मैं बाबा का नाम ले रही हूँ अगर, तो मेरे लिए वो ठीक है। सुनिए नहीं, आप किसी और का भी ले लेते, सिखों का, मुसलमानों का ले लेते, हिंदुओं का ले लेते, जिसका भी ले लेते वहाँ पे, क्योंकि जिसे समझ में नहीं आता ना वो बात का वो कहते हैं ना, अर्थ का अनर्थ ही करता है। तो बीजेपी के जितने नेता हैं उनको, वो अमित मालवीय बैठे हैं, उनको पता है कि मुझे ये आगे फैलानी है अफवाह, उस तरह से फैलाते हैं। रवनीत बिट्टू के लिए मुझे भी अभी पता चला, कुछ दिन पहले हमारा एक प्रोटेस्ट था, तो कुछ लोग जब रवनीत बिट्टू को पहली बार NSUI लड़ाना था तो राहुल जी से वो मिलने आए थे, तब राहुल जी ने उनसे पूछा था, आप तो बेअंत सिंह जी के पोते हैं, शहीद हैं वो, जिन्होंने पंजाब में सुशासन लाने के लिए, आतंकवाद ख़त्म करने के लिए अपनी जान दे दी। आतंकवादी घटना में ही मारे गए थे, ठीक है। तो जब ऐसे व्यक्ति के परिवार का कोई व्यक्ति सामने आया तो राहुल जी ने उनसे पूछा, आप तो पगड़ीधारी हैं, आप जिस परिवार का रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसने सिख कम्युनिटी के लिए अपनी जान दी है, तो आज अगर आप पगड़ी नहीं धारण करेंगे तो उस चुनाव में पहली पगड़ी ही उनके लिए राहुल जी ने भेजी थी। आज जो वो वहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, मेरा तो तरविंदर मारवा जी से भी यही सवाल है कि 1984 से लेके लास्ट ईयर तक, जब तक सिरसा जी इनको भाजपा में नहीं लेके गए, 1.5-2 साल पहले ही गए, तब तक ये कांग्रेस के विधायक भी रहे, इनके मंचों पे अलग अलग जगह पे अभी तक जितने चुनाव इन्होंने लड़े हैं, सरोपा पहनाने सोनिया गांधी जी को 10 जनपद भी गए, राहुल जी को भी पहनाने गए, अपने बेटे के साथ गए, अपने बेटे को टिकट दिलाने गए। सोशल मीडिया पे न सिर्फ फोटो वायरल है, सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस भी हैं जहां आप जो है राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से समर्थन मांग रहे हैं। तो जब आप उनसे समर्थन मांग रहे हैं, 84 का अगर आपको दर्द था ना, तो आपको 2024-2022 तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी, उसी दिन छोड़ते। और आपको भी पता है कि आपको जब सत्ता चाहिए होती है तो इधर थोड़ा सा डिसबैलेंस दिखा, अब की बार लगा कि टिकट नहीं मिलेगी तो मुंह से बकवास कर लो। बकवास करने से क्या है, भाजपा में क्या है कि आप जितने ज़्यादा आप बकवास करेंगे, जितना आपका मुंह फटा हुआ है, उतनी जल्दी आपको टिकट मिल जाएगी। राहुल गांधी जी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे, आरक्षण को लेकर भी उन्होंने बोला, बाद में फिर सफाई भी दी। देखिए ऐसा है, जब बात आदमी एक रॉ में बोलता है तो उस रॉ में बोलने का मतलब जो होता है उसको उतना ही समझना चाहिए। मैंने कहा ना, अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, समझना, आपको नीतियों पे बात करनी है, आप राहुल गांधी पे बात करेंगे। आपको शासन पे बात करनी है, आप कड़े पे बात करेंगे। आपको ये बताना है कि महिला सुरक्षा कैसे देंगे, पहलवानों के साथ जो हुआ, किसानों के साथ हुआ, MSP की बात करनी है, वहाँ आप शैलजा को उठा के ले आएंगे। तो आपके बयान जो हैं वो ऑडिटेड हैं, और लगातार आप इस तरह की जो बयानबाजी करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि मुद्दे जो हैं वो यहाँ वहाँ हो जाएँ। जैसे आज तक बेरोजगारी, महंगाई को हिंदू मुसलमान ने रख रखा है। हरियाणा में हो रहा, जिस प्रकार दलित नाराज दिखाई दे रहे हैं, तो उनको मनाने के लिए क्या करेगी कांग्रेस? क्योंकि देखिए इस बयान का खंडन करने में भी देरी कर दी कांग्रेस ने, कई दिन ले लिए। देखिए ऐसा है, सुनो, आरक्षण खत्म हो जाएगा और ये सारी चीज़ें, इस तरह की जितनी भी बातें उठती हैं, लोगों को पता है उन्हें देने वाला कौन है। मोदी जी तो नहीं लेके आए। अगर सालों से आरक्षण मिलता आ रहा है, शिक्षा में है या कहीं और भी है, नौकरियों में है, हम दिल्ली में बैठ के सोच सकते हैं कि यहाँ से बाहर जो है ना दायरा बहुत अच्छा है, लेकिन दिल्ली के भी सबर्ब्स में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, NCR में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहाँ आपको ये पता चले कि जाति दलित उत्पीड़न वाला जो मैटर है वो बाहर बहुत बड़ी समस्या है। आदमी चाहे कुछ ना कमाता हो, वो अपनी जाति के ऊपर इतराता हुआ फिरता है, ठीक है। तो आपको अगर उतरा में नहीं दिखाई देता, लेकिन लोकल नहीं, आप मैं कह रही हूँ, जहाँ मैं रह रही हूँ यहाँ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मेरे आसपास के जितने छोटे बड़े गांव देहात हैं, जहाँ किसानी करते हैं लोग, वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। और जहाँ एक समाज का वर्चस्व होता है ना, वहाँ पे ये चीज़ आप ज़्यादा देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो अपर लोअर क्लास हो या मिडिल क्लास। उसमें जो तमाम कांड हुए, गोहाना कांड हो या मुर्चपुर कांड हो, उसको भी उठा रहा। देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी बात मैं ये करती हूँ, आप निर्भया कांड पे बन के आए,
आपने ये देखा होगा कि सरकार अगर किसी चीज़ की लीपापोती करती है, इसका मतलब है वो दबाना चाह रही है। अगर वो जांच बिठाती है, उसके आगे एक्शन लेती है, आरोपियों को पकड़ती है, दोषियों को सज़ा दिलाने की कोशिश में प्रयास में लगती है या कोई सज़ा दिलाती भी है, तो नीयत में शक करने की कोई वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है। ठीक है, निर्भया फंड तो कांग्रेस बना गई थी, उसके कातिलों को सज़ा देने में, निर्भया फंड को यूज़ करने में अगर सरकारें फेल हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस की अपनी विचारधारा गलत है। जो आज बाद में आपने लोग बिठाए हैं,